प्यारे विद्यार्थी जी, कल की कक्षा में हम देख रहे थे डेसिमल स्क्वायर रूट, जो क्लास 8 में बताया जा रहा था। और बच्चे मेरा कुछ सीख पाए थे और कुछ नहीं सीख पाए थे। कल की कक्षा में एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज हम कल की कक्षा में चर्चा में थे 3.3, 3.4 इस एक्सरसाइज की चर्चा में थे। ध्यान देंगे। तीन दशमलव चार में थे क्लास 8 के। ध्यान देंगे, क्लास 8 में हम लोग इतना में थे ना। तो चलिए रहने देते ही, टीएच ऊपर चल जाता बेहतर होता। और इसी में हम लोग कल की कक्षा में सीखे थे। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे थे और विद्यार्थी खूब गलती करता है। कल ही बताए थे कि मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि 0.4 का मान क्या होगा, 0.4 का मान क्या होगा, तो बच्चे गलती करेंगे। ध्यान देंगे, अगर जो हम आपसे पूछे 0.4 का मान क्या होगा, तो बच्चे बढ़िया से सोच लेते, अच्छा 0.4 का वर्गमूल होता है ना सर, 0.2 होगा, जो कि क्या है। इसका लगभग आंसर कितना आएगा विद्यार्थी जी? 0.6। किसी का भी मान पूछे आसानी से हम लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछो क्यों और कैसे। देखिएगा, अगर जो हम आपसे कहें 0.5 का मान क्या होगा, बोलिए। 0.5 ये है नहीं। देख ए लड़की, देखने में भले 5 लग रहा है, लेकिन है कितना? 50 भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर 5000 भी कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इधर मनचाहा 0 दे सकते हैं। तो 50 सोचेंगे तो क्या होगा? 0.7। यहां तक हम लोग सीखे थे। अब विद्यार्थी जी से क्वेश्चन था, अगर जो हम 0.9 का मान बोले तो विद्यार्थी तुरंत बता देता था 0.3, लेकिन क्या है? गलत। इसका मान होगा 0.9। लगभग की बात करें तो आप ये सोचिए, इस तरह से बच्चे गलती करते हैं। क्या आप सब भी गलती करते हैं? तो आप सबको अब से गलती नहीं करना है। ध्यान देंगे, हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज कितना, 3.4, यही ना है। अब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ए लड़के, यहां पर कुछ क्वेश्चन कह रहा था 4 नंबर में, निम्नलिखित में सत्य तथा असत कथन को चुने। निम्नलिखित में सत्य तथा असत्य कथन को क्या करना है? चुनना। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बता रहा 0.196, 0.196। अब बच्चे को अच्छा से याद होता है कि 196 का वर्गमूल होता है 14, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? आपको जो दिख रहा है 196, वो 196 नहीं है, वह है 1960। क्या है बाबू? 1960 है देखने में, क्योंकि दशमलव के बाद जब तक जोड़ा नहीं लगेगा तब तक मेरा हिसाब बनने वाला नहीं। दशमलव के बाद जोड़ा लगना अनिवार्य है, जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं बनेगा। आप ये बताइए, बोलो, अब 1960 के वर्गमूल 14 होगा? 14 होगा 1960 के? तो यही बताना सत असत क्या है, सत की असत। यहां लिख देते हैं ओ सत। समझ में आया?
दूसरा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, ये जोड़ा लगा हुआ है दशमलव के बाद की ना। जब जोड़ा लगा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 0.2225, 225 किसका मान होता है? 15 का। यह सत्य है कि असत्य? यह हमारा सत्य है। आप इसको देखिए ध्यान पूर्वक, सत्य की असत्य? सत्य की असत्य? आंसर होगा सत्य। इसको देख लीजिए, जल्दी देखिए, सत्य की असत्य? विद्यार्थी जी कई जोड़ा लगा? इधर कई अंक होना चाहिए? 2 अंक। हो गया कितना अंक? की हो गया? ओ सत्य। क्या और फंसिएगा ऐसे क्वेश्चन में? कभी कभार एकदम से नहीं फंसना है। अब की बार हमको बताइएगा कितने बच्चे को आंसर पता है? 0.0000016। चलिए, बताने वाले बच्चा मेरा सबसे तेज होगा और ये बहुत सुपर क्वेश्चन है। बताइएगा विद्यार्थी जी, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लगभग में लिख देगा? बिना बनाए हाथ खड़ी करेंगे। आंसर लिखना है लगभग में, बिना बनाए हाथ खड़ी कीजिएगा। जो जो इसका आंसर बिना बनाए लिख सकता। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन कर पाता है। आइए प्यारे छात्र छात्राओं, हम किसी बच्चा को ले चलते हैं आंसर के तरफ। लिख दमी, आओ। चलो देखते हैं ये बच्ची बना पाती है सही या फिर नहीं। यहाँ टच नहीं करना चाहिए हाथ। चलो बना। चलिए बैठ जाइए। ये बच्ची से गलत हो गया है, और कोई बच्ची को ट्राई करते हैं आप लोग के बीच, हम दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत कर रही है, फिर बाद में हम सिखाएंगे एक से एक क्वेश्चन बनेगा। आ जाओ जल्दी आओ। देखते हैं ये बच्ची सही बना पाती है या फिर नहीं। क्या हुआ? लिखिए लिखिए। चलिए हाँ ठीक, लिखिए। ठीक ठीक, बिल्कुल ये बच्ची का क्या आंसर है? सही है। और हम देखना चाहेंगे, देखिएगा ये बाबू जो बनाई सही बनाई। एक छोटी सी बच्ची बना करके ये हिसाब चली गई, और बहुत आसान है। पहले ध्यान लगाइएगा, इससे भी आसान आसान क्वेश्चन देखने में कितना भारी लग रहा है? क्या भारी है? नहीं है। देखिएगा, एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा इधर से भी लग गया, और ये भी जोड़ा लग गया। लगा नहीं? लेकिन छो का जोड़ा लगा तो एक 0 डाल के हम लगा दिए इसका भी जोड़ा। ध्यान से समझना, फिर देंगे बनाने के लिए, नहीं बनाओगे पीटा जाओगे। अब सर हम करेंगे क्या? देखो दशमलव के बाद कितना जोड़ा लगा, पहले ये चीज देखो। 4 जोड़ा लगा तो दशमलव के बाद कितना अंक आना चाहिए आंसर में? देखो 1 2 3 4, 4 अंक आया, आंसर सही होने का चांस है। अब देखना
4 अंक में देखो, ये 0 तो 0, ये 0 तो ये 0। अब बोलो ये इतना कितना पढ़ेंगे? 160। 160 का लगभग मान क्या होता है? 12। 13 के होता है 169। तो 12 या 13 लगभग मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्रोक्स मान एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगले तरफ, अगला क्वेश्चन के तरफ हम देना चाहेंगे बच्चों को, बनवाते हैं। ध्यान लगाइएगा, अब की बार है। चलिए, कितने बच्चों को आंसर पता है? हाथ खड़ी रखेंगे ईमानदारी पूर्वक। देख लीजिए, देख लीजिए कितने बच्चे बना पाते हैं। किसी को भी बुला सकते हैं और सही सही बताना। बेशक सब बच्चे को सही सही बताना है। जो गलत बताएगा फिर पीटा जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। देखिए ये बच्चा से बनवाते हैं। आप लोग बताइए, इसका आंसर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हाँ थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक। ए हाँ, बोलिए सही है कि गलत? नाम क्या हुआ बाबू? दीपक। घर? गेरुआ। चलिए ये भी आंसर क्या है? सही है। 100% सही है, 100% सही है। देखिएगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा और ये जोड़ा लगा, लगाने। बोलो 0 का 0 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? 169 किसका मान होता है? 13 का। इस तरह से हम लोग आंसर ले आएंगे और ज्ञात रखेंगे। आप लोग जो है घर से बना के आइएगा। कुछ क्वेश्चन किताब वाला है, उसको होमवर्क में डाल देते हैं। फास्ट बनाइएगा। आप लोग ये सारे प्रश्न को बना करके आइएगा। आज टेस्ट है तुम लोगों का। आज लास्ट क्लास है स्कूल में। फिर होली आ जाएगा। कल क्लास यहाँ रखें या फिर छुट्टी रखें? कल सुबह सुबह ही खान पीन होगा रे। बट झूठ बोलता है तुम सब। आप लोग ये सारे प्रश्न को बना लीजिएगा। चलिए, आप लोग जो प्रश्न को देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक कल घर से बना के आइएगा। ये सारे प्रश्न को हम चेक करेंगे हर विद्यार्थियों से, ठीक है? और यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।